खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 23 सितंबर 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस की आयत बाय तफसीरी मुतालिया को जारी रखते हुए आज हम 25वें बाब की 41वीं आयत पर गौर करेंगे और इसमें ये लिखा है, फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। आमीन। अब बाएं तरफ वाले शरीरों के बारे में कार्रवाई का यहाँ पर बयान है। उनके लिए जो अदालती हुक्म था वो ये था कि ऐ मलाउनो, मेरे सामने से चले जाओ। और कहाँ? उस हमेशा की आग में। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस दुनिया में उन्हें बार बार पुकारा जाता रहा कि मसीह के पास आओ, जिंदगी और आराम पाने को आओ, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। यहाँ वो खुदा से कहते थे हमारे पास से चला जा, उस वक्त खुदा उनसे कहेगा कि मेरे सामने से चले जाओ। यहाँ पर देखिए कि नरमी और तरस का एक लफ्ज भी नहीं है, बल्कि सख्त लफ्ज है कि ऐ मलाउनो, चले जाओ। अब जो कोई बरकत का वारिस होने के लिए मसीह के पास आना नहीं चाहता, फिर वो लानत का बोझ उठाता है और लानत का बोझ उठाकर वो दूर चला जाता है। रास्तबाजों को मेरे बाप के मुबारक लोगों कहा गया है, क्योंकि उनकी मुबारक हाली सिर्फ खुदा के फजल और बरकत के बायस होती है। लेकिन शरीरों को ऐ मलाउनो कहा गया है, क्योंकि उनकी सजा उनकी अपनी वजह से है। अब यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि उनको किसी आराम या चैन की जगह पर नहीं भेजा जा रहा, बल्कि वो आग में भेजे गए। ये खुदा का अजली और अबदी गजब है। और ये आग थोड़ी देर के लिए नहीं है कि बस वो उसमें से गुजरेंगे और फिर वापस वो जन्नत में आ जाएंगे। नहीं, अब रहम और फजल की नदियां जो कि हमेशा के लिए बंद हो गई हैं, इसलिए अब कोई चीज नहीं जो उस आग को बचा सके। और उनका हशर यही है कि हमेशा दुख और तकलीफ की हालत में रहें। वहां उन्हें कोई अच्छी सोहबत नहीं मिलेगी, बल्कि इब्लीस और उसके फरिश्ते भी वहां उनके साथ होंगे, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर इब्लीस की खिदमत की, इब्लीस की बात को माना, इब्लीस को खुश किया। इसलिए वो सजा बजा है कि जहां इब्लीस रहे उसके लोग भी वहां पर ही रहें। जिन्होंने मसीह की खिदमत की है, मसीह की पैरवी की है, उन्हें वहां ले जाया गया जहां मसीह है। और जिन्होंने शैतान की परस्तिश की, शैतान को खुश किया, शैतानी काम करते रहे और तौबा नहीं की, वो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए की गई तैयार आग में ही उसके साथ जाएंगे। हमें उस आग से बचना है और मसीह हमें बचा सकता है। इस जिंदगी में रहते हुए हमें अपने गुनाहों से तौबा करने की जरूरत है। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे बाप, हम शुक्रगुजार हैं आज की इस नई सुबह के लिए। और तू मुबारक है जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता, हमारी फिक्र करता और हमसे बेहद प्यार करता है। हम तेरी पाक हज़ूरी में आते हैं, अपनी सारी बशरी कमज़ोरियों का इकरार करते हैं, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। हमें मुआफ़ कर और हमें फ़ज़ल अता कर कि हम अपने बदनों से तेरे जलाल को ज़ाहिर कर सकें। सारा दिन हमारी हिफाजत फरमा, हमें से हर एक को अपनी पाक पनाह में रखना। मैं तेरा खादम होते हुए इन तमाम अजीज़ों के लिए बरकत और सलामती को चाहता हूँ। इन पर, इनके काम पर, कारोबार पर, स्टडी पर, इनकी जॉब्स पर, हम ये जो कुछ करते हैं सब पर तेरी बरकत चाहते हैं। इनके घरानों पर तेरी बरकत हो। ख़ास तौर पर जिन बच्चों के इस सीज़न में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, मेरी दुआ है वो सारे बच्चे इम्तिहानात में खूब कामयाब हों। हमारी बेटियाँ, हमारे बेटे तालीम में खूब तरक्की करें और उससे तेरी तमजीद हो। जो बीमार हैं, मैं उनकी सेहत याबी के लिए भी दुआ करता हूँ मसीह के नाम से। आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।